हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्ते भारत की शुरुआत कर रहे हैं हम एक बहुत बड़ी खबर के साथ। इस वक्त यूपी के कानपुर से बेहद हैरान करने वाली खबर आ रही है। यहां बदमाशों से मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मियों की जान चली गई है। ये घटना कानपुर के शिवराजपुर इलाके की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कानपुर पुलिस चौबेपुर थाना क्षेत्र के विकरू गांव में विकास दुबे नाम के इनामी बदमाश को पकड़ने गई थी। इसी दौरान विकास दुबे गैंग के लोगों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। इस एनकाउंटर में सीओ बिल्लौर, देवेंद्र मिश्रा, एसओ शिवराजपुर महेश यादव, एक सब इंस्पेक्टर और 5 सिपाही शहीद हो गए। यही नहीं, एसओ बिठूर समेत 4 पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने पुलिस वालों पर छत से अंधाधुंध फायरिंग की और फरार होने से पहले पुलिस के कई असले भी लूट कर चले गए। तस्वीरें आ चुकी है हमारे पास। कानपुर में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। जो शहीद हुए हैं वो भी बड़े अधिकारी बताए जा रहे हैं, एसओ लेवल के अधिकारी बताए जा रहे हैं। बता दें आपको, एसओ बिठूर समेत 4 पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल भी हुए हैं। और जो बड़ी बात है वो निकल कर आई है, विकास दुबे गैंग की एक कारगुजारी बताई जा रही है। एनकाउंटर में सीओ और एसओ लेवल के अधिकारी शहीद हुए हैं। इसके अलावा 5 सिपाही और हैं जो शहीद हुए हैं। तो कानपुर एनकाउंटर की पूरी डिटेल्स आपके सामने रख दें। पुलिस अपराधी विकास दुबे को पकड़ने गई थी, जिसके बाद छत से अंधाधुंध फायरिंग की गई पुलिस की टीम पर। चौबेपुर थाना इलाके के विकरू गांव में पुलिस दबिश देने पहुंची थी जब ये अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी गई। पुलिस टीम के पर घरों की छतों से फायरिंग की गई, जिसकी वजह से 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। हमले के बाद अपराधी विकास दुबे भी फरार है। मतलब आप सोचिए कि इतना बड़ा एनकाउंटर होने के बाद भी वो जिसके लिए ये पूरा एनकाउंटर प्लान किया गया था वो भाग गया। सीओ बिल्हौर देवेंद्र मिश्र एनकाउंटर में मौजूद थे। एसओ शिवराजपुर महेश यादव भी शहीद हुए हैं। ये वो अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, जिन्हें कानपुर पुलिस ने अब खो दिया है। एक सब इंस्पेक्टर और 5 सिपाही भी शहीद बताए जा रहे हैं। कानपुर में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। एक बहुत बड़ा एनकाउंटर, एक बहुत बड़ी क्षति कानपुर पुलिस के लिए। एसओ बिठूर समेत 4 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक बड़ा यहाँ पर ये घटना हुई है। घायल पुलिस वालों को अस्पताल में इलाज किया जा रहा है, यानी शहीद हो गए हैं हमारे 8 पुलिसकर्मी, लेकिन घायल भी हैं कई सारे, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायल पुलिस वालों को रीजेंसी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया, एडमिट कराया गया है। अपराधी विकास दुबे की छापामारी के दौरान विकरू गांव में जब पुलिस बल पहुंचा तो वहां छतों पर मौजूद अपराधी गैंग के सदस्यों ने पुलिस पर फायरिंग की। अंधाधुंध फायरिंग में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। सीओ देवेंद्र मिश्र, एसओ शिवराजपुर सहित 8 पुलिसकर्मी इस छापेमारी के दौरान शहीद हो गए। सभी को कानपुर के रीजेंसी अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया है। बाकी कुछ घायल लोगों को भी इलाज के लिए रीजेंसी हॉस्पिटल ले गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा हमला होने के बाद भी वो गैंगस्टर जिसके लिए ये एनकाउंटर किया गया वो फरार हो गया। हमारे साथ इस वक्त यूपी के डीजीपी खुद जुड़ गए हैं। डीजीपी साहब, बहुत बड़ी क्षति कानपुर पुलिस के लिए। जी हाँ, बिल्कुल बहुत बड़ी क्षति है और बहुत ही दुस्साहसिक हुआ है। जी, कैसे पूरा एनकाउंटर हुआ डीजीपी साहब, और कैसे इतनी बड़ी क्षति लग गई? और सबसे बड़ी बात, विकास दुबे तो अभी भी फरार बताया जा रहा है। एक सूचना कल शाम को मिली थी, इस व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे गांव के व्यक्ति को जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके जांच और जिसमें इसकी कार्रवाई इसके खिलाफ करने के लिए एक पुलिस पार्टी भेजी गई थी रात में, और उनका घात लगा करके हमला करने का पूरा इंटेंशन पता चल रहा है, क्योंकि रास्ते उन्होंने ब्लॉक कर रखे थे। और जैसे ही पुलिस पार्टी गांव के अंदर उनके घर के पास पहुंच पाई, उसी वक्त उन्होंने छतों से अकस्मात हमला किया, अंधेरे का फायदा उठा करके पुलिस पार्टी पे। और उसी अंधेरे में पुलिस पार्टी के जवानों को चोटें आई, जिससे 8 हमारे साथी शहीद हुए जी। और ये कूद करके बताया जाता है पीछे भाग गए हैं। लेकिन वहाँ पे पुलिस पार्टियां तमाम सारी लगा दी गई हैं। रात में ही हमारे सीनियर ऑफिसर्स वहाँ पहुँच गए थे जी। एडीजी, और वहाँ कोम्बिंग जारी है और हम शीघ्र ही
उनके खिलाफ कार्रवाई करने में सफल हुआ। जी अवस्थी सर, ये जानना चाहते हैं हम कि कितने लोग लगभग रहे होंगे, क्योंकि छत से जब ये इस तरीके से अंधाधुंध फायरिंग की गई, हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, तो यानी ये एक आध 2 लोगों का काम नहीं हो सकता है, बहुत ज्यादा लोग थे। और कितने लोगों के बारे में जानकारी निकल कर आ रही है? अभी तक चूंकि ये वारदात पूरी अंधेरे में हुई है और अकस्मात ढंग से हुई है, तो एग्जैक्ट तो इन्फॉर्मेशन आएगी समय से, लेकिन कम से कम 6-7 लोगों की तो मौजूदगी बताई ही जा रही है। अवस्थी जी, क्या स्वचालित हथियारों से हमला हुआ? क्योंकि 8 पुलिसकर्मी शहीद होना, अंधाधुंध फायरिंग होना, क्या इस गैंग के पास, विकास दुबे गैंग के पास कुछ स्वचालित हथियार होने की, मौजूदगी होने का भी पता चला है? देखिए, जो वहाँ पे मौके पे सूचना अभी मुख्यालय पर उपलब्ध कराई गई है मौके से, इसमें हथियार क्या यूज हुए हैं ये तो फॉरेंसिक टीम वहाँ पर है, जो वो एग्जामिनेशन करके बता पाएगी, तभी हम आपको अवगत करा पाएंगे। लेकिन सही हथियार यूज हुए हैं और अच्छे हथियार यूज हुए हैं, सोफिस्टिकेटेड हथियार यूज हुए हैं, ये निर्विवाद है। अवस्थी जी, जिस तरह से छत में घात लगाकर पुलिस के सिपाहियों पर सीओ लेवल के अधिकारियों को निशाना बनाया गया, उसके बाद बड़ी आसानी से विकास दुबे फरार भी हो गया, ऐसा कहना क्या गलत नहीं होगा कि पहले से ही जानकारी थी इन अपराधियों को कि पुलिस हमला या फिर एनकाउंटर के कोई प्लानिंग कर रही है? देखिए, जो अपराध पंजीकृत हुआ था वो 1 दिन पहले पंजीकृत हुआ था, और ये जानकारी कि पुलिस आ सकती है निश्चित रूप से रही होगी, क्योंकि वहां पर 307 का मुकदमा एक व्यक्ति ने पंजीकृत कराया था। तो ये संभव है कि धोखा देने और छल से इस तरह की कार्रवाई करने की योजना इन लोगों ने बनाई हो, चूंकि ये शातिर अपराधी हैं। लेकिन ये सारी चीजें कालांतर में पता लगेंगी, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन हमारा आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम कह पाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से इनको जानकारी थी कि पुलिस पार्टी आ रही होगी, और इसीलिए तैयारी करके उन्होंने हमला किया है। अवस्थी जी, क्या अब इसको लेकर जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अब आप लोगों ने विजिलेंस बढ़ा दिया है, क्या कोई बॉर्डर एरियाज आप लोगों ने सील किए हैं? क्योंकि जब फरार हुए होंगे तो इधर उधर भागे होंगे, ज्यादा लोग हैं। सारे बॉर्डर्स पे सीलिंग रात से ही, जैसे ही ये पता चला है घटना के बारे में, एसएसपी मौके पर पहुंचे हैं, सारी प्रभावी सीलिंग के लिए आदेशित कर दिया गया है, पार्टीज लगा दी गई हैं, नेबरिंग जिलों को भी बता दिया गया है। और आपकी जानकारी के लिए एडीजी और एडीजी जोन और वहाँ के आईजी साहब भी मौके पे ही हैं, और घटना के कुछ ही समय बाद ये सब लोग पहुंच गए हैं। यहाँ से भी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पहुंच रहे हैं, एसटीएफ को हमने लगाया है, आईजी एसटीएफ भी वहाँ पहुंच रहे हैं, और मुख्यालय से फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स की एक टीम भी भेजी गई है, और हर संभव प्रयास किया जा रहा है जिनको ट्रैक करके इनके विरुद्ध प्रभावी ढंग से कार्रवाई की जाए। अवस्थी जी, कितने पुलिसकर्मी घायल हैं कुल मिलाकर अभी, और क्या इनमें से कुछ पुलिसकर्मियों की हालत नाजुक भी है? मेरी जानकारी में 4 पुलिसकर्मी घायल हैं, जिनमें एक व्यक्ति के पेट में गोली लगी है, जिसकी कंडीशन थोड़ी सीरियस बताई जा रही है, लेकिन बाकी लोग जो हैं वो घायल हैं और उनका उपचार हो रहा है। अवस्थी जी, विकास दुबे न सिर्फ कानपुर बल्कि उस पूरे इलाके के लिए सिरदर्द बना है सालों से, ऐसा क्यों कि बार बार दबिश देने के बाद भी वो चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो जाता है? अब ये समय आने पे हम बता पाएंगे, क्या वहाँ की वस्तुस्थिति थी, हमारे वरिष्ठ अधिकारी जब वहाँ से कुछ फीडबैक देंगे तो मैं आपको बता पाऊंगा। बहुत शुक्रिया आपका एचएस अवस्थी जी, आप जुड़े हमारे साथ। उत्तर प्रदेश के डीजीपी सुबह 6 बजे नमस्ते भारत की टीम के साथ जुड़े। उन्होंने बताया कि ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत बड़ी क्षति कानपुर पुलिस के लिए है, लेकिन ये बात भी उन्होंने स्वीकारी कि आखिर इन बदमाशों को जानकारी कैसे मिली कि पुलिस दबिश देने की तैयारी में है, एनकाउंटर की तैयारी में है, मुठभेड़ की तैयारी में है। इसकी जांच होगी, एसआईटी लेवल पर जांच होगी। इसके अलावा डीजीपी वहां पहुंच रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पुलिस टीम पर हमला करने वाले लोगों के पास अत्याधुनिक हथियार है, ये खुद एचएस अवस्थी ने स्वीकारा है। उन्होंने कहा है कि इस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल किया गया, पुलिस टीम पर घात लगाकर बैठे हुए थे, पहले से ही छतों से अंधाधुंध फायरिंग की गई। 6 से 7 लोग हो सकते हैं जिन्होंने पुलिस की टीम पर हमला किया, ये भी उन्होंने इस बात को स्वीकारा, और ये बताया कि अस्पताल में 4
जवान जो है वो अभी भी घायल अवस्था में भर्ती हैं, जिनमें से एक की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। इस वक्त की हम बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कानपुर के पास बिठूर में 8 पुलिसकर्मी एक अपराधी, दुर्दांत अपराधी विकास दुबे के घर पर जब छापा मारने गए, उसको पकड़ने गए, उस पर अत्याधुनिक हथियारों से पुलिस पार्टी पर हमला किया गया। 8 पुलिसकर्मी इस हमले में शहीद हो गए हैं। पुलिस ने बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। घायल लोगों को कानपुर के रीजेंसी अस्पताल में घायल पुलिसकर्मियों को भर्ती कराया गया है। आसपास के बॉर्डर को सील कर दिया गया। अत्याधुनिक हथियारों से पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, कानपुर में 8 पुलिसकर्मी एक अपराधी को पकड़ने गए थे, वहां पर शहीद हो गए। डीजीपी ने साफ तौर पर नमस्ते भारत को कुछ सेकंड पहले बताया कि तमाम बॉर्डर सील कर दिए गए और सबसे बड़ी बात ये कि इतना बड़ा अपराधी जो पूरे कानपुर खित्ते के लिए सालों से सरदर्द बना हुआ है, एक बार फिर से जब पुलिस दबिश देने गई, वहां पूरी प्लानिंग के साथ गई। आप सोचिए इतने बड़े लेवल के अधिकारी वहां पर थे जो शहीद हुए हैं, तो कितनी प्लानिंग पूरी रात इस टीम ने की होगी। उसके बावजूद भी विकास दुबे वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। बाकायदा छत से अंधाधुंध फायरिंग की गई। ये सवाल जब डीजीपी से पूछा गया कि क्या ये जानकारी विकास दुबे गैंग को पहले से थी कि पुलिस दबिश देने वाली है, तो डीजीपी ने स्वीकारा, हाँ बहुत संभव है कि ऐसा हो सकता है। तो एचएस अवस्थी यूपी के डीजीपी हमारे साथ जुड़े हुए थे। इस खबर पर जो उन्होंने अपडेट दिया है, उनके मुताबिक तमाम बॉर्डर एरियाज को सील कर लिया गया है। इन अपराधियों पर दबिश की पूरी तैयारी कर ली गई है। एसटीएफ भी मौके पर मौजूद है, फॉरेंसिक की टीम मौके पर मौजूद है, बड़े आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद है और पूरी घटना का मुआयना कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, विकास दुबे को पकड़ने की तैयारियां यूपी में, कानपुर में अब तेज हो गई हैं, क्योंकि तमाम बॉर्डर एरियाज जो यहां से लगते हुए हैं उन सभी को सील कर लिया गया। आने जाने वाले हर शख्स की, हर गाड़ी की जांच की जा रही है। कानपुर के जो शहीद हैं सुल्तान सिंह, कांस्टेबल चौबेपुर, इसके अलावा सीओ देवेंद्र मिश्र, एसएचओ शिवराजपुर सहित एक इंस्पेक्टर और 5 अन्य जवान शहीद हुए हैं। कानपुर के पास बिकरू गांव में छापा मारने गई थी पुलिस विकास दुबे के घर पर। अपराधी विकास दुबे को जब पुलिस पकड़ने गई तो वहां पर अत्याधुनिक हथियारों से पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया गया। 6 से 7 लोग हो सकते हैं। अत्याधुनिक हथियारों पर हमला किया गया। इन लोगों को जानकारी थी कि पुलिस पार्टी उनको गिरफ्तार करने आ सकती है। एक दिन पहले ही विकास दुबे के ऊपर 307 यानी कि हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ था। पुलिस टीम पर घर की छत से फायरिंग की गई। अंधाधुंध फायरिंग में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। हमले के बाद अपराधी विकास दुबे साथियों के साथ फरार है। फिलहाल जो सीमाएं हैं उनको सील कर दिया गया है, जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया है ताकि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। अपडेट लेंगे हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी से भी। संजय, डीजीपी से अभी बात हुई हमारी, जिन्होंने कहा कि दबिश अब दे रहे हैं, बॉर्डर्स अब सील कर दिए गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि विकास दुबे एक बार फिर से इतने बड़े दबिश के बावजूद भी, पुलिस की इतनी बड़ी क्षति के बावजूद भी फरार कैसे हो गया? देखिए, कुमकुम विकास दुबे कानपुर का कुख्यात अपराधी है। 2003 में उसने तत्कालीन श्रम संविदा बोर्ड के अध्यक्ष और राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त मंत्री की हत्या की थी, संतोष शुक्ला की हत्या की थी। इसके अलावा स्थानीय स्कूल के प्रिंसिपल सिद्धेश्वर पांडे का बेरहमी से कत्ल किया था। इस तरह की तमाम जघन्य वारदातों को वो अंजाम दे चुका है और उसकी जो सिविली क्षेत्र जहां वो रहता है उसको पूरा उसने किलेबंदी की तरह तैयार कर रखा है। जब भी पुलिस की कोई दबिश होती है या कोई अपराधी जाता है तो उसके सामने वो बहुत ताकत के साथ पेश आता है और पूरे ताकत का एनकाउंटर होता है वहां पर। पहले भी इस तरह की कई घटनाएं पेश हो चुकी है। परसों संजय मिश्रा नाम के एक युवक के पर इसने गोली चलाई है, जिसके बाद इसके खिलाफ 307 यानी हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया। जिसके बाद पुलिस की टीम ने, आप खुद सोचिए कि एक अपराधी को पकड़ने के लिए सर्किल ऑफिसर जो बिल्हौर सर्किल लगता है सिवली का और चौबेपुर थाना लगता है, पूरे सर्किल का फोर्स ले जाकर के दबिश दी जाती है। वो हाँ, इसमें जेसीबी से कहीं से इसको मुखबिरी हुई कि पुलिस फोर्स दबिश देने आ रही है, तो वहाँ उसने जेसीबी से रास्ता रोक रखा था और इसके जितने भी लोग थे वो सारे के सारे इलाके की छतों पर हथियार लेकर बैठे हुए थे। इनके पास में लाइसेंसी गैर लाइसेंसी दोनों तरह के तमाम असलहे हैं। उसके बाद जैसे ही पुलिस टीम अंदर घुसने की कोशिश करती है, विकास दुबे अपने साथियों के साथ उन पर हमला करता है, जिसमें 5 पुलिसकर्मी, जिनमें 8 पुलिसकर्मी मैं आपको कहूंगा, 1 सर्किल ऑफिसर, 1 इंस्पेक्टर, 1 सब इंस्पेक्टर और 5 सिपाही, इनकी मौत हो जाती है। अभी एसओ बिठूर समेत कई सिपाही घायल है। इतनी दुस्साहसिक वारदात उसने अंजाम दी है।
इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसके पहले जब डकैतों के साथ में एसटीएफ का एनकाउंटर हुआ था ठोकिया गैंग के साथ में, उस वक्त ही इतनी पुलिस को क्षति हुई थी, लेकिन उसके बाद इतनी बड़ी वारदात जिसमें पुलिस को इतना नुकसान उठाना पड़ा हो, ऐसी वारदात फिलहाल देखने सुनने को नहीं आई है। जी कुमकुम। संजय, ये भी समझना चाह रहे हैं हम कि देखिए, अगर इस बारे में उनको पहले से टिप थी कि पुलिस की टीम उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, पहुंच रही है, तो वो फरार भी हो सकते थे, लेकिन छत पर घात लगाकर बैठे और 8 पुलिसकर्मी इनकी हरकत की वजह से शहीद हो गए हैं। देखिए प्रतिमा, विकास दुबे कानपुर शहर में दहशत का पर्याय माना जाता है, और ऐसे में जब पुलिस टीम उसको दबिश देने आए, तो ऐसे में अगर वो भागता है तो उसका कहीं ना कहीं उसके जो आतंक है उस पर असर पड़ता है। तो ये ऐसे अपराधी हैं जो शातिर हैं और इनका दबदबा है, तो ऐसे में ये पुलिस टीम का सामना करना ज्यादा बेहतर समझते हैं, जिससे कि इनकी दहशत और बढ़े, बजाय इससे कि मौके से जब पुलिस उनको गिरफ्तार करने आ रही हो तो वहां से भागने की। और यही विकास दुबे ने उस क्षण किया जिस वक्त उसको पुलिस गिरफ्तार करने आई। गिरफ्तारी से बचना तो एक बात है, लेकिन पुलिस का सामना करना दूसरी बात है। तो ये इस तरह के अपराधी हैं। जी देखिए, संजय, हम आपको रोकना चाहेंगे। हम स्क्रीन पर वो तस्वीर दिखा रहे हैं विकास दुबे की, जो दुर्दांत अपराधी है, कानपुर में दहशत का पर्याय है, जिसने 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया। कल रात जब पुलिस छापामारी करने गई बिकरू गांव में, तब इसने अपने गैंग के साथ छतों से फायरिंग की, अत्याधुनिक हथियारों से फायरिंग की। उसके बाद 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। संजय, इसकी हिस्ट्री शीट क्या है विकास दुबे की, एक बार फिर से बताइए। देखिए विकास, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2003 में तत्कालीन दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री थे संतोष शुक्ला, श्रम संविदा बोर्ड के वो अध्यक्ष थे। भाजपा की सरकार थी, और भाजपा की सरकार में वो राज्य मंत्री थे, और शिवली थाना जो लगता है वहाँ भीतर थाने के जा करके लाइसेंसी असलहे से संतोष शुक्ला का कत्ल विकास दुबे ने किया था। पूरे भीड़ आसपास के इलाके की थी, पुलिसकर्मी मौजूद थे थाने में, और उस थाने के भीतर जाकर के विकास दुबे कत्ल करता है। और आप सोचिए कि कुछ समय बाद वो उसी हत्या के मुकदमे से बाइज्जत बरी होता है। तो आप विकास दुबे की दहशत का एहसास कीजिए कि उसका आतंक कितना है कि कोई भी गवाह लास्ट तक टिका ही नहीं, सारे गवाह एक के बाद एक मुकरते गए। जिन पुलिसकर्मियों के सामने ये हत्या हुई थी वो खुद मुकर गए। जिन परिजनों ने, जो उस समय संतोष शुक्ला के काफी मौजूद थे, उन्होंने भी सारा पूरा वारदात को देखा और वो भी चुप रहे, नहीं बोल पाया और लास्ट तक नहीं टिक पाया, जिसके चलते विकास दुबे बाइज्जत बरी हुआ। इसके बाद जो दिसंबर पांडे, समझ लीजिएगा, स्कूल के प्रिंसिपल, शिवली इलाके के स्कूल के प्रिंसिपल थे सिद्धेश्वर पांडे जी, उनका भी इसमें रास्ते के विवाद में खर्च किया। उसके भी जसूरी जवाब तमाम सारे थे, लेकिन विकास दुबे की दहशत इतनी ज्यादा है, बिकरू ही नहीं, शिवली ही नहीं, पूरे कानपुर और आसपास के इलाकों में विकास दुबे का जो आतंक है वो इतना अधिक है कि उसके सामने आकर कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता है। संजय, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। पुलिस पर फायरिंग करने वाले अपराधी को हम चाहते हैं कि एबीपी न्यूज की टीवी स्क्रीन को देखकर आप पहचाने इस दुर्दांत विकास दुबे को, और जानिए कि इसने कानपुर के 8 पुलिसकर्मियों को अगर शहीद किया है तो इसको वहां होना चाहिए जो इसकी मुफीद जगह है, यानी सलाखों के पीछे, क्योंकि अभी ये फरार है। एनकाउंटर में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए कानपुर पुलिस के। विकास दुबे को पकड़ने गई थी पुलिस, दबिश देने गई थी पुलिस, पूरी तैयारी के साथ गई थी पुलिस, लेकिन विकास दुबे का आप देखिए मौत का पर्याय इस तरह से, खौफ का पर्याय इस तरह से पूरे इलाके में है कि इसने बकायदा भाग करना वहीं रहकर दबिश दी और अत्याधुनिक हथियारों से पुलिस टीम पर हमला किया। लगातार संजय हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, अब जो घड़ा है विकास दुबे का भर गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में कार्रवाई के आदेश दिए हैं। विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ की टीम को लगा दिया गया है। बड़ी खबर संजय। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जैसे ही जानकारी मिली, उन्होंने तत्काल डीजीपी ऐसे अवस्थी से बात की और सीधे तौर पर निर्देश दिए कि ये जो भी अपराधी है उसको जा करके गिरफ्तार करें, एसटीएफ की टीमें लगाएं, किसी भी तरीके से जिले का, आसपास के जिलों का फोर्स लगाएं, लेकिन हर हाल में उस दुर्दांत अपराधी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसके साथियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए जिसने 8 पुलिसकर्मियों को, जिनमें एक सीओ है, एक इंस्पेक्टर है, एक सब इंस्पेक्टर है, 5 सिपाही है, तो ऐसे 8 लोगों को मारने वाले दुर्दांत अपराधी विकास दुबे की गिरफ्तारी की जाए। इसके लिए साफ तौर पर निर्देश हो। लगातार मैं आपको बताना चाहूंगा कुमकुम, योगी आदित्यनाथ लगातार डीजीपी के संपर्क में है, बात कर रहे हैं, उनसे अपडेट ले रहे हैं पूरी घटना का, और पुलिस की ओर से जो भी कार्रवाई की जा रही, कितनी टीमें बनाई गई, एसटीएफ को, एटीएफ को, जो भी फोर्स है
उसको किस तरीके से लगाया गया, कैसे उसकी ट्रैकिंग की जा रही, पूरा अपडेट ले रहे हैं। और साफ तौर पर निर्देश दिया गया कि हाल ये जैसी वारदात हुई है इसके बाद किसी भी सूरत में विकास दुबे बचना नहीं चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल संजय, बाय हुक और बाय क्रुक पकड़ना होगा विकास दुबे को, क्योंकि 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया है इस दुर्दांत अपराधी ने। हमारे साथ रणवीर भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रणवीर, ये जो अपूर्णीय क्षति पहुंची है कानपुर पुलिस डिपार्टमेंट को, इस पर तो जो कहा जाए कम है, लेकिन विकास दुबे को पकड़ने को लेकर अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है बाय हुक और क्रुक विकास दुबे सलाखों के पीछे होना चाहिए। रणवीर, आपको आवाज मिल रही है? में है और डीजीपी ने एडीजी जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। कंटिन्यू रणवीर। तो मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया है और डीजीपी से संपर्क करके इस पूरे मामले की जानकारी ली है। साथ ही एडीजी एलओ प्रशांत कुमार को कानपुर रवाना किया गया है और बाकी जो जिला स्तर के अधिकारी हैं उनसे भी जानकारी ली जा रही है। आपको बताएं कि इस पूरे मामले में जो अपराधी है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो छत पर बैठा हुआ था और छत पे बैठे अपने साथियों के साथ जैसे ही पुलिस की टीम पहुंची है मौके पर, पुलिस की टीम पर फायरिंग अपराधियों ने शुरू की है और इस घटना में 4 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, वहीं 4 लोग घायल हैं। 4 पुलिसकर्मी जिनको रीजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इस घटना के तुरंत बाद ये जो अपराधी हैं ये भाग गए हैं। आपको बताऊं कि ये जो जगह है दिकरू गांव है, ये कानपुर से करीब शहर से 50 किलोमीटर दूर है। जो कानपुर देहात का इलाका है वहां बॉर्डर का इलाका है, देहात का इलाका है। ऐसे में कानपुर के अलावा कानपुर देहात, कन्नौज और अगल बगल के जितने जिले हैं वहां के पुलिस को सतर्क कर दिया गया है। ये कहा गया है कि कॉम्बिंग करें और किसी भी तरीके से जो अपराधी हैं उन अपराधियों को पकड़ने का काम पुलिस करे। तो लगातार पूरे इलाके में कानपुर के आसपास में कॉम्बिंग की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि जो अपराधी हैं उसके साथी हैं वो किसी तरीके से बच के ना जाएं, इसकी पूरी कोशिश हो रही है। जी हमारे साथ हमारे राजनीतिक संपादक पंकज झा भी जुड़ गए, लेकिन उससे पहले हम आपको तस्वीर दिखाते विकास दुबे की। जिस किसी को ये शख्स दिखे, जहां कहीं भी दिखे, तुरंत पुलिस को सूचना दे। इस शख्स का गिरफ्तार होना, पकड़ा जाना बेहद जरूरी है। फिलहाल ये फरार है। कानपुर देहात के इलाके से विकरू गांव में एनकाउंटर हुआ था, वहां पर इसने 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया। ये फिलहाल फरार है। पुलिस इसकी तलाशी में गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। जिस किसी को जानकारी मिले, आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं विकास दुबे की, तुरंत पुलिस को सूचना दें। पंकज झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, पूरी पुलिस, पूरा एसटीएफ इसकी गिरफ्तारी में लग गया है। अब ज्यादा घंटों का मेहमान नहीं बचा है। विकास, ये बात सही है, लेकिन देखिए कल देर रात से एक गांव में, ये विठूर थाने में कानपुर, आप तो जानते होंगे उस इलाके को, और विकास दुबे बहुत बड़ा अपराधी है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। 60 मामले इस पर बताए जा रहे हैं, लेकिन तैयारी देखिए और जिस तरीके से हमारे पुलिस वाले उसमें शहीद हुए हैं। इसमें डीएसपी रैंक का अधिकारी है, 3 सब इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस वाले हैं, और किस तरीके से इसे फिल्मों में होता है विकास, उसको अपने गांव में था और जेसीबी मशीन लगा के उसने रास्ता रोक दिया। इस बात की जानकारी खुद यूपी के डीजीपी अवस्थी ने दी है कि किस तरीके से ये घटना हुई जब पुलिस उसको पकड़ने के लिए गई और उसके बाद घर की छतों पर से पुलिस पर फायरिंग होती है। और देखिए डीएसपी समेत पुलिस वाले, थाना प्रभारी, ये हमारे शहीद हो जा रहे हैं। अब तक वो उस गांव में है, उसको चारों तरफ से घेर लिया गया है। कन्नौज, कानपुर देहात से पुलिस वाले, पुलिस फोर्स मंगाई गई है। खुद यूपी के मुख्यमंत्री इस बात को देख रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी घटना है। अब मुझे नहीं याद आता पिछले हाल फिलहाल में कभी यूपी में पुलिस मुठभेड़ में इतने पुलिस वाले शहीद हुए हैं। मुझे याद आता अब से करीब 10 से 11 साल पहले एक घनश्याम केवट अपराधी हुआ करता था, जब यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ब्रिजलाल हुआ करते थे और तब गए थे मुठभेड़ में। आज ये एक बहुत बड़ी घटना है, आप सोच नहीं सकते हैं कितनी बड़ी घटना है ये। 8 पुलिस वालों का शहीद हो जाना, एक गुंडे को पकड़ने के लिए विकास दुबे, जिसकी उम्र 50-52 साल बताई जा रही है, और ये पहले भी थाने में घुसकर एक दरोगा की हत्या कर चुका है। राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब इसने एक राज्य मंत्री की हत्या कर दी थी। तो ये कानपुर में विकास दुबे को जाना जाता है। उसे कैसे इस बात की जानकारी मिली कि इतने ही पुलिस वाले उसके पास उसको पकड़ने के लिए आ रहे हैं, उस हिसाब से उसने पहले से तैयारी कर रखी थी। अब एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स को भी उसको गिरफ्तार करने में, उसको पकड़ने में लगाया गया है।
जी पंकज, आप लगातार हमारे साथ बने रहे। इसके अलावा रणवीर भी हमारे साथ लगातार बने हुए। रणवीर, जो बात पंकज कह रहे हैं, दरअसल यही सवाल मैंने डीजीपी हमारे साथ कुछ देर पहले जुड़े थे उनसे पूछा कि ऐसा कैसे हो गया कि हर बार जब दबिश देने के लिए जाती है पुलिस की टीम, जैसे इस बार भी गई, तैयारी पुलिस से ज्यादा विकास दुबे नाम के इस कुख्यात अपराधी और उसके साथियों की होती है और फिर वो बचकर भाग भी जाता है। क्यों? ये बिल्कुल सही बात है कि बहुत बड़ी क्षति है कानपुर पुलिस के लिए, हमें भी दुख है, लेकिन इस बात को स्वीकारना होगा कि डिपार्टमेंट के अंदर हैं वो लोग जो सूचना पहुंचा रहे हैं उस तक लगातार। जाहिर है कि जिस तरीके से विभीषण का रोल था उसी तरह की विभीषण डिपार्टमेंट पे अगर ना हो तो इस तरह के अपराधियों को जानकारी नहीं मिल सकती है कि पुलिस की टीम दबिश देने जा रही है। विकास दुबे ने जिस तरीके से तैयारी की थी कि पुलिस टीम के आने से पहले जेसीबी लगा के पहले रास्ता रोका, छत पर गात लगाकर बैठे हुए थे कि जब पुलिस की टीम पहुंचेगी तब उन पर फायरिंग करेंगे, उसके साथी चारों तरफ मौजूद थे और जिस तरीके से पुलिसकर्मियों पर फायरिंग की गई है, एक बड़ा सवाल पुलिस विभाग पर जरूर उठता है। क्योंकि जो टीम देर रात पहुंचती है, एक अपराधी जिसके ऊपर 60 से ज्यादा मामले दर्ज हैं उसको पकड़ने के लिए, और उसके पुलिस टीम के पहुंचने से पहले ही अपराधियों को जानकारी हो जाती है, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंदर है और ये सारा मामला जांच का विषय है। सीधे मुख्यमंत्री ने इस मामले में संज्ञान लिया है। अभी अभी मुख्यमंत्री कार्यालय से एक संदेश भी भेजा गया है जिसमें साफ कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने इसमें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी है 8 शहीद पुलिसकर्मियों को और साथ ही महानिदेशक को इस दुर्दांत घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने तथा तत्काल मौके की रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। तो ये मुख्यमंत्री कार्यालय से अभी अभी जो सूचना दी गई है उसके मुताबिक सीधे मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। डीजीपी इस मामले में देख रहे हैं, प्रशांत कुमार जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है उनको तत्काल कानपुर रवाना किया गया है। लेकिन इस बीच में एक बड़ा सवाल कि पुलिस में विभीषण कौन है जिसने अपराधियों को जानकारी दी है, और इतनी बड़ी घटना अगर हुई है तो जाहिर है कि पुलिस विभाग पर सवाल जरूर उठेंगे। जी, पंकज झा भी हमारे साथ लगातार मौजूद है। पंकज, सवाल तो यहाँ पर ये बनता है कि हम लोग लगातार यही सवाल पूछ रहे हैं कि पहले से किसी ने जानकारी दी होगी और ये अपनी धौंस जमाने का एक तरीका था कि फरार होने के बजाय छत पर घात लगाकर बैठे थे ताकि 8 पुलिसकर्मियों को नुकसान पहुंचाकर भी एक मैसेज दिया जा सके। प्रतिमा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं सालों तक उस इलाके में जाता रहा हूं, देखता रहा हूं पुलिस वालों के काम करने। कोई चित्रकूट का या बांदा का बीहड़ नहीं था या चंबल का बीहड़ का इलाका नहीं था, कानपुर है जहां पे एडीजीपी रैंक के अधिकारी होते हैं, आईजी रैंक के अधिकारी होते हैं, पुलिस फोर्स होती है। और तब वहां एक गांव में बिठूर, जो गंगा के किनारे गांव है, इलाका है, वहां एक गांव में इस तरीके से अपराधी अपनी तैयारी कर लेता है। सोचिए कि पूरे थाना चौकी के डीएसपी रैंक के अधिकारी तक वहां जा रहे हैं पुलिस उसको पकड़ने के लिए, और फिर उसकी तैयारी कितनी मजबूत रही होगी कानपुर जैसे शहर में, और वहां उसने 8 पुलिस वाले हमारे शहीद हो जाते हैं। ये वाकई में बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी चूक हुई। आप सोच नहीं सकते हैं, हमने 8 पुलिस वालों को गंवाया है, उसमें एक डीएसपी रैंक भी, 3 सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी रहे हैं। देर रात ये घटना हुई, उसने इतनी तैयारी कैसे कर ली? जेसीबी मशीन बुलवा लिया, इतने उसके पास वेपन्स हैं, उसने इतनी फायरिंग कर दी। मुझे ये बात बहुत हम कह नहीं सकते, इतनी बड़ी घटना यूपी में हाल फिलहाल में नहीं देखी गई कि सामने कोई बहुत बड़ा ऐसा डॉन हो, उस तरीके की भी स्थिति नहीं है। ये पूरे सवाल खड़े करती है। और आप देखिए कि एसटीएफ को लगाया गया, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार वहां पहुंच रहे हैं, सारे अधिकारियों को पता है, सब चीज पता है, वो कल को पकड़ा जाएगा। लेकिन जितना नुकसान होना था वो बहुत बड़ा नुकसान है, खासतौर से बहुत डिमोरलाइजिंग है यूपी पुलिस फोर्स के लिए।